नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने सुंदरम स्पीच सुंदरम बोलता है हितेश ऋषि द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हो। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपकी आत्मा जनजाति, आप अपने जीवन में रिश्तों के पूरे उद्देश्य को गलत समझा है। वास्तव में कोई अन्य नहीं है, केवल आपके अंश है। ये हिस्से जिन्हें आप रिश्ते कहते हैं, अपनी कमी को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि आपकी पूर्णता को साझा करने के लिए बनाए गए हैं। बौद्ध जनजाति आत्माओं का एक समुदाय है जो एक सामान्य सन्यासी से संबंधित है। एक मोनाड एक मूल आत्मा है जो खुद को कई टुकड़ों में विभाजित कर सकती है। ये विभाजन मोनाड के समान ही चेतना रखते हैं। तो सभी विभाजनों का एक समान केंद्र है, लेकिन वे सभी अपनी यात्राओं और बीच में दिए गए विकल्पों के आधार पर अपने स्वयं के अनूठे तरीकों से बढ़ते हैं। माता पिता की आत्मा विभाजित होना चुनती है क्योंकि इससे उन्हें ऐसे एहसास को आंतरिक करने में मदद मिलती है जो सभी टुकड़ों के रूप में प्रकट होता है और एक ही उद्देश्य के साथ आसपास यात्रा करता है। जो पाठ पूरे समूह के लिए सामान्य है, वही माता पिता के लिए, आत्मा के लिए, सही सभी के लिए प्रमुख पाठ है। यह उस सिर के रूप में कार्य करता है जिससे ऑक्टोपस के सभी तंबू जुड़े होते हैं। अनुभूतियां सभी विभाजनों के अनुभव से होती हैं। इन प्रमुख विषयों के अंतर्गत कई छोटे छोटे पाठ हैं जिन्हें प्रत्येक भाग सीख सकता है, और चूंकि उन सभी के पास संचालन के लिए स्वतंत्र इच्छा है, इसलिए वे अपनी गति से आगे बढ़ते हैं। हालांकि कई दर्पण पाठ हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ये कुछ हो सकते हैं: स्वयं के लिए खड़े होना सीखना, प्रभावित होना सीखना, बिना समय बर्बाद करना, विश्वास और समर्पण विकसित करना, या किसी प्रतिभा को स्वीकार करना। सभी छोटे आत्म पाठों को तीन प्रमुख पाठों के अंतर्गत रखा जा सकता है, और वे हैं प्रेम, करुणा और स्वीकृति। आप स्वयं के लिए प्यार, दूसरों के लिए करुणा और जीवन में सभी स्थितियों के लिए स्वीकारता विकसित करने के लिए भौतिक स्तर पर हैं। ये पाठ न केवल आपकी सेवा करते हैं बल्कि अन्य आत्माओं को भी प्रेरित होने और साहस पूर्वक अपना पाठ अपनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किसी ने कहीं नहीं कहीं आपसे पहले सबक चुनकर आपको रास्ता दिखाया है, और अब आपकी आत्मा को वापस देने का समय आ गया है। समझ और एहसास में अंतर है। आत्मा के स्तर पर आप समझते हैं, आप एक विशेष पाठ इसलिए चुनते हैं क्योंकि यह उन गुणों की याद दिलाता है जो जन्मजात होते हैं, लेकिन यह समझ पर्याप्त नहीं है। समझ है बस अनुभव की लंबाई और चौड़ाई। आपको इसे एहसास में बदलने की जरूरत है, क्योंकि केवल वही आपको किसी पाठ की गहराई का अनुभव करा सकता है। यही मुख्य प्रेरक है कि आप बार बार जन्म क्यों लेते हैं। आप बस अपनी समझ को एहसास की गहराई में बदलना चाहते हैं। अब तक के सभी जीवन पूर्ण जीवन है, क्योंकि आपको समझने के लिए कुछ भी नया नहीं है। आपकी आत्मा जानती है कि प्रेम, करुणा, स्वीकृति की कुंजी है। आपको आत्मा क्षेत्र की यह पर्याप्त समझ है। आप पाठों को धैर्यपूर्वक अभ्यास करने और उनमें अच्छी तरह से महारत हासिल करने के लिए भौतिक क्षेत्र में आते हैं। जिस तरह आपको गतीय समीकरण सीखने के लिए अभ्यास और धैर्य का आवश्यकता होती है, इसी तरह आपको अपने सभी आत्म पाठों में महारत हासिल करने के लिए की आवश्यकता होती है। धूपबत्ती की अपनी सुगंध हो सकती है, लेकिन रात सुगंध दिव्यता तभी फैल सकती है जब इसे जलाया जाए। धैर्य और अभ्यास से माचिस की तीलियां जो आपके एहसासों की खुशबू को आपकी आत्मा की गहराइयों तक छूने देती है, वे आपको धीरे धीरे जन्म दर जन्म अपने पाठों में महारत हासिल करने में मदद करते हैं। उनके बिना आत्मा सबक साकार नहीं किया जा सकता। उन्हें गले लगाओ क्योंकि वे आपको विकास में आपके अप्रयास साथी हैं। सोल जनजाति के भीतर कई सोल
परिवार हैं जिनमें 7 से 39 आत्माएं हैं जो पूरे समूह के साथ कंपनात्मक अनुवाद में है। आप जीवन के प्रमुख पाठों के लिए परिवार के सदस्य या सदस्यों को चुनते हैं। ये विशेष रूप से वे सबक हैं जिन्हें आप पिछले कुछ जन्मों से महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। समूह परिवार का सदस्य सबसे अच्छी सेवा करता है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान होते हैं और अपने परिवार का समर्थन करते हैं। भले ही परिवार का कोई सदस्य चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाता हो, वे धैर्य की ऊर्जा पर आधारित होते हैं ताकि आप सबक पूरा कर सके। आपको सबक सीखने के लिए पड़ोसी परिवारों के सदस्यों को लेने की अनुमति है जो सामान्य सोल जनजाति के हैं। जब आत्माएं एक दूसरे के साथ अनुबंधित बनाती है, दोनों तरफ से सबक सीख जाता है। एक तरफा आंदोलन से कोई सबक निर्धारित नहीं होता। यह हमेशा दो या कई लोगों के बीच एक सबक देने और प्राप्त करने का होता है। सोल परिवार की सभी आत्माएं एक जीवन काल में एक साथ नहीं आती हैं। खेल में अनेक संभावनाएं हैं। कुछ सदस्य कई कारणों से अवतार लेना नहीं चुनते हैं और आत्मा क्षेत्र से आपकी मदद करने का इरादा रखते हैं। कुछ सदस्य अवतार लेना चुनते हैं। ये पृथ्वी तल पर मौजूद आयामों के साथ बिना किसी संपर्क के किसी अन्य अनायाम आयाम पर पुनर्जन्म से। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। एक हवाई जहाज पर जीवन काल में एक ही समय में एक ही परिवार से अधिकतम 13 आत्माएं एक दूसरे से सामने आ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक सदस्य स्क्रिप्ट को उसी तरह जटिल बना सकते हैं जैसे बहुत सारे करने शोरबा को खराब कर देते हैं। यदि किसी भी समय 14 में से सदस्य के आने की संभावना उत्पन्न होती है तो विमान में नए आवेशों के लिए पहले 13 सदस्यों में से एक को खाली करना पड़ता है। आत्मा अनुबंध। दो या दो से अधिक आत्माओं के बीच आत्मा का अनुबंध और समझौते होते हैं जो उन्हें समझ के एक सामान्य आधार पर लाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जिसे आप अपनी दुनिया में समझ की सहायता कहते हैं। एक आत्मा अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसमें शामिल आत्माएं क्या सबक हासिल करना चाहती है। इसमें उन संभावित स्थितियों का भी जिक्र है जब वे एक दूसरे के जीवन में दिखाई देंगे। सभी अनुबंध आत्माओं के त्रुटिहीन कार्य है क्योंकि वे कई संभावनाओं के संदर्भ में लिखे गए हैं। एक निश्चित समझ पर आत्मा द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर एक संभावना खुलती है। इसलिए यदि कोई अनुबंध के अनुसार किसी स्थिति से चूक जाता है तो नियोजित प्राप्ति को गहरा करने के लिए कई अन्य संभावनाएं मौजूद हैं। आत्मा डीपियां। एक सोल स्क्रिप्ट एक आत्मा के जीवन काल की पूर्व नियोजित स्क्रिप्ट है। यह आज की दुनिया में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट के समान है, लेकिन दोनों के बीच मुख्य अंतर कई संभावनाओं के प्रकट होने की गुंजाइश है। एक फिल्म की स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही बन जाती है जैसी एक लेखक ने उसे लिखी है, लेकिन जीवन के खेल में माया के परतों के कारण सारी रिहर्सल धुंधली हो जाती है। यह जीवन का एक तरीका है जो इस बात को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि आपको जो भूल गया है उसे याद रखने की दिशा में काम करना चाहिए। एक सोल स्क्रिप्ट में पेशकश करने के लिए कई संभावनाएं जिनमें से कोई भी आपकी पसंद और कार्यों के आधार पर दिखाई दे सकती है। इसमें प्रमुख और छोटे पाठों इसमें शामिल लोगों की संभावनाओं और सामना की गई स्थितियों की जानकारी आप अपने जीवन काल में जिन लोगों से मिलते हैं वे सभी स्क्रिप्ट को पूर्व योजना बनाई है। उनके आधार पर आप लोगों को आकर्षित करते हैं। जब आप योजना के अनुसार प्रदर्शित होने वाली विभिन्न संभावनाओं के लिए जगह रखते हैं तो कई बातों पर ध्यान दिया जाता है। चूंकि भौतिक स्तर समय के प्रभाव में इसलिए उसी की सीमा में काम करता है, इसलिए आप उत्तम समय उत्तम गर्भ और
उत्तम परिस्थितियां जो आपकी आत्मा योजना के अनुरूप हो। भौतिक स्तर के दृष्टिकोण से आपने जो चुना है में आपको अपूर्णता महसूस हो सकती है, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से देखने के लिए हमेशा पूर्णता होती है। आत्मा क्षेत्र में सभी आत्मा स्क्रिप्ट इसमें शामिल आत्माओं के पक्ष में लिखी जाती है। आप सोच सकते हैं कि फिर कोई आत्मा किसी पापी व्यक्ति, किसी गरीब व्यक्ति या विकृत शरीर वाले किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए क्यों चुन लेगी। आप इससे परेशान है क्योंकि बाहरी सहजता और सुंदरता भौतिक स्व की चिंता है। आत्मा के स्तर पर एक आत्मा इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को एक एहसास को गहरा करने के लिए समर्थन के रूप में उपयोग करने के लिए चुनती है। भौतिक स्तर पर गिरावट आत्मा के स्तर पर उत्थान है, क्योंकि आत्मा हमेशा प्रगति के पथ पर चलती है। इसका लक्ष्य विकास करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जीवन के लिए कौन सी स्थिति चुनता है। कोई भी सोच या अनुमान कभी गलत नहीं होता। आप जीवन में अपने कार्य के अनुसार अपनी मंजिल तक आड़े तिरछे या सीधे पहुंच सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कोई स्क्रिप्ट विफल होता है, जो आत्महत्या है या आत्म प्रेम की कमी का कार्य है। कभी कभी आत्मघाती प्रवृत्ति के कारण अचानक आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है। वे आत्म छायाओं के समान है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ऐसा हो और अपने लगातार जीवन का दुरुपयोग करके और भागने की चिंता करके ऐसी स्थिति पैदा की है। यह जानबूझ अवचेतन रूप से जीवन के लिए एक प्रवाह से बाहर निकलना है। यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। यह न केवल आपकी स्क्रिप्ट को बाधित करता है, बल्कि अन्य आत्माओं की स्क्रिप्ट को भी बाधित करता है, जिनके जीवन में आपकी भूमिका निभानी थी। दूसरों की स्क्रिप्ट में मामूली भूमिका निभाने के लिए पुनर्व्यवस्था तेजी से होती है, लेकिन इंटेलिजेंस फील्ड को उन क्षेत्रों में जमीन को पुनर्व्यवस्थित करने में समय लगता है जहां आप महत्वपूर्ण रूप से शामिल होते हैं। आपके अचानक चले जाने से सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो आपके बेहद करीब हैं, और इसलिए इंटेलिजेंस फील्ड को अपनी सीखों को धीरे धीरे हृदय में लाकर किसी और के साथ जोड़ने में समय लगता है। आपके जीवन में सब कुछ पूर्व योजनाबद्ध है, लेकिन पूर्व निर्धारित नहीं है। आप अपनी शोध स्क्रिप्ट और शोध कॉन्ट्रैक्ट्स में घटनाओं की योजना बनाते हैं, लेकिन आप कभी भी इसका वांछित परिणाम तय नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भौतिक स्तर पर आपके कार्य परिणाम तय करेंगे। आप डॉक्टर बनने की योजना बना सकते हैं, लेकिन यदि आप इसके लिए कदम नहीं उठाएंगे तो यह आपकी वास्तविकता कैसे बन सकती है। आपकी पूर्व योजना केवल 50% कार्य है, बाकी आपकी स्वतंत्र इच्छा के उपयोग पर निर्भर करता है। आपके कार्य और विकल्प से मुक्त ये मुख्य तत्व हैं जो यह परिभाषित करते हैं कि आपको अपने सबक का एहसास देर सवेर होता है या नहीं। यह अभी इस आत्मसात करने जैसा हो सकता है, या बाद में एक के बाद कई जन्मों तक हो सकता है। चुनाव पूरी तरह आपका है। किसी के आगामी जीवन के लिए एक स्क्रिप्ट बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे आप लेते हैं। मानवीय दृष्टि से यह एक जटिल रचना है, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से इसे कभी भी जटिल नहीं माना जाता है। रचनात्मकता आनंद का कार्य है, इसलिए भले ही किसी स्क्रिप्ट में चुनौतीपूर्ण पाठ उठाए गए हों, यह हमेशा आनंद के भाव से लिखा जाता है। यह किसी भी आत्मा का सबसे सुंदर रचना है। एक आत्मा इतनी त्रुटिहीन ढंग से योजना लिखती है और हमें उनकी बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित कर देती है। हमारे लिए प्रत्येक आत्मा की योजना हमें प्रत्येक आत्मा की सुंदरता को फैलाने और महसूस करने की अनंत क्षमता के बारे में सिखाती है। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। ये अध्याय बहुत ही अद्भुत है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे कि आत्मा के बारे सारी चीजें बताई गई हैं इस पुस्तक के माध्यम से लेखक के द्वारा, और ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुने। धन्यवाद।